सारी दुनिया में ये बात चल रही है कि रशिया ने अपनी तारीख का बहुत बड़ा प्रोग्राम अनाउंस कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इस पॉलिसी पे साइन कर दिए हैं और रशिया के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए हैं। पाकिस्तानी मीडिया पे भी ये न्यूज़ चली है, आई थिंक जियो न्यूज़ पे ये खबर चली है और बेशुमार आर्टिकल्स इस पे छप चुके हैं। इतना ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर रशिया जाने के लिए रशियन लैंग्वेज का सीखना लाजमी था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा रशिया की हिस्ट्री जानना और उसका एग्जाम देना भी ज़रूरी था और उसको पास करना ज़रूरी था, उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जॉब ऑफर चाहिए थी, अगर आप वर्क वीज़े पे जा रहे हैं या आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं रशिया में, तो आपको जॉब ऑफर चाहिए होती थी, उसकी भी अब ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप वहाँ पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे रशिया में, वहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद रशियन गवर्नमेंट आपको जॉब देगी और अच्छी खासी सैलरी पे आपको जॉब मिलेगी, आपको अकोमोडेशन भी मिलेगी। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस पे कौन से लोग एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जी, रशियन गवर्नमेंट ने ये साफ कह दिया है कि अगर आपको अपने मुल्क में कोई भी मसला है, कोई भी तंगी है, तो आप रशिया के इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रशिया आ सकते हैं। रशिया आपको वेलकम करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको अपने मुल्क में कोई सिक्योरिटी का मसला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई मजहबी मसला है, कोई मजहबी आपको आज़ादी नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को जवाब बना के और रशिया में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी जो आपकी गवर्नमेंट है उससे कोई इख्तलाफ है, उनकी पॉलिसीज से इख्तलाफ है, अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से, तो भी आप रशिया आ सकते हैं इस बात को जवाब बना के। और अगर आपके मुल्क में यूएसए की पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हैं और आप उनके खिलाफ हैं और उसके हवाले से जो है ना आप रशिया आना चाहते हैं और अपने मुल्क को छोड़ना चाहते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी बातों को जवाब बना के अपने लेटर में लिख के जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है वीज़ा मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली रशिया वेलकम कर रहा है उन सब लोगों को जो अपने मुल्क में तंग है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो इसके जो प्रोसेस होगा वो 20 दिन का होगा। 20 दिन में ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। ठीक है, 20 दिन के अंदर प्रोसेस होगा, कोई लंबा चौड़ा इसमें प्रोसेस नहीं है। अब बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 3 साल के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, कोई आपके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हेल्थ सर्टिफिकेट आपको देना होगा। हेल्थ सर्टिफिकेट लाजमी है। आपको HIV का टेस्ट कराना होगा और वो नेगेटिव होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक लेटर पुटअप करना होगा अपनी एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में, वहाँ पे आपको लेटर लिखना होगा जिसको मोटिवेशन लेटर बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। अगर हम एज की बात करें तो एज की कोई कैद नहीं है। 18 से 60 साल तक का मतलब है जो भी बंदा है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेबल है। आपको इस वीज़ा के लिए, इस प्रोग्राम के लिए अलग से कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑनलाइन पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी और जगह जाने की ज़रूरत है किसी एजेंट के पास। आपने करना ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा लेटर आपने अपनी एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जमा कराना है। वो आपसे इसके बाद पासपोर्ट तलब करेंगे और आपका जो वीज़ा होगा वो अगर एक्सेप्ट होगा तो उस पर स्टैंप लग के वो आ जाएगा और अगर रिजेक्ट होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा और ये सारे का सारा जो प्रोसेस होगा वो 20 दिन के अंदर अंदर मुकम्मल होगा। 1 से 3 साल तक का ये वीज़ा होगा और ये टेम्परेरी होगा। ठीक है ना जी, ये 3 साल जो है आप वहाँ पे काम करेंगे, आप वहाँ पे रहेंगे, आपको अकोमोडेशन मिलेगी, अच्छी खासी सैलरी पे आपको जॉब मिलेगी, सारी आपको वहाँ पे सहूलतें मिलेंगी, आप वहाँ पे काम करेंगे। और उसके बाद जब आपका ये टेन्योर पूरा होगा, अगर आप चाहें, आप उसमें रशिया में रहना चाहें तो आप PR अप्लाई कर सकते हैं। अगर रशियन गवर्नमेंट भी देखेगी कि आपने सही तरीके से ये जो 3 साल का पीरियड है वो गुजारा है, आपकी कोई शिकायत नहीं है, आपने काम अच्छे तरीके से किया है, तो आपको वहाँ की PR मिल जाएगी और उसके बाद 2-3 साल और गुजारने के बाद आप फिर नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि ये जो सारे का सारा प्रोसेस है ये रशियन नेशनैलिटी की तरफ जाता है। इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपका लेटर। वो लेटर जो आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जमा कराएंगे और उसी की बेस पे फैसला होगा कि आपको वीज़ा मिलना है या आपका वीज़ा रिजेक्ट होना है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होनी है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप किसी भी आम तरीके से उसको लिख दें और उस पर फोकस ना करें और अच्छा लेटर आप ना लिखें तो आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि जो भी बंदा इस पर अप्लाई करेगा उसको वीज़ा मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें देखी जाएंगी, आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी, आपके रिकॉर्ड वगैरह, और लेटर को बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। ठीक है, अब लेटर किस तरीके से लिखना है वो थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट्स उसके बता देता हूँ। लेटर में आपने ये करना होगा कि आपने अपना बैकग्राउंड मेंशन करना है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है,
आप पास में आप मतलब आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं या कोई आपका एक्सपीरियंस है, कोई किसी जगह पे आपने काम किया है तो वो क्या है वो आप मेंशन करेंगे अपने उस लेटर में। और उस लेटर में आप बताएंगे कि किस तरह से आप जो है रशिया की इकोनॉमी में, रशिया की मतलब है जो मुल्क है वहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी इस एजुकेशन, अपनी एक्सपीरियंस और अपनी इस डिग्री के साथ या अपनी स्किल के साथ। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है आप अपने लेटर में मेंशन करेंगे। और इसके अलावा आप ये रीज़न भी बताएंगे, जो रीज़न मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस वजह से आप अपने मुल्क को छोड़ना चाहते हैं और रशिया में सेटल होना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं। तो ये रीज़न भी आप अपने उस लेटर में बताएंगे और उस लेटर को प्रॉपर लिख के, ठीक है, आप जो एम्बेसी या कॉन्सुलेट है उसमें आप सबमिट करा देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल जानना बहुत ज़रूरी है कि रशिया को आखिर क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह का प्रोग्राम अनाउंस करने की और बेशुमार लोगों को अपने मुल्क में बुलाने की। तो इसकी वजह बहुत सिंपल है। रशिया में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, जो वजह थी वो आपको पता है, वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उन पे पाबंदियाँ थी रशिया पे और उनकी ट्रेड वगैरह बंद थी, लोग छोड़ के जा रहे थे, बिजनेस वगैरह जो है ना बंद हो रहे थे और वेस्ट के हवाले से जो है ना उनकी मतलब काफ़ी मनफी राय पाई जाती थी। तो रशिया में काफ़ी बहरान की कैफियत आ सकती थी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि रशिया ऑयल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, और सारी दुनिया जो है हैविली डिपेंडेंट है रशिया पे ऑयल के हवाले से। तो इसी वजह से रशिया को इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। रशिया ने क्या किया कि उनके जो लोकल बिजनेसेस थे उनको एम्पावर किया और उनमें काफ़ी ज़्यादा तरक्की की, उनको ऊपर लेके आए। बेशक जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी वो छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन रशिया ने अपने लोकल बिजनेसेस को जो है एम्पावर किया। इसकी वजह से क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि बहुत सारे लोग रशिया छोड़ के जा चुके थे वैसे भी, तो उनमें लोगों की वैसे किल्लत थी। वैसे भी रशिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है रशिया, आप मैप में देख सकते हैं, और लोग भी छोड़ के जा चुके थे काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा जो उनके लोकल बिजनेसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे थे और वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो रही थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा गैप जो है पैदा हो गया था। और इसी वजह से रशिया ने सोचा कि अब लोगों को जो है अपने मुल्क में बुलाया जाए और ये जो अफरादी कुव्वत है इस कमी को पूरा किया जाए। एक बहुत बड़ी वजह इसके अलावा जो सामने आती है वो ये है कि रशिया अब अपना सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में बनाना चाहता है। रशिया चाहता है कि उसके मुल्क में एक अच्छे लोग आए जिनके पास कोई स्किल हो, कोई डिग्री हो, एक अच्छी जो है ना करीम पूरी दुनिया से आए। और रशिया अपने आप को इसी वजह से सेफ हेवन कह रहा है। इसी वजह से रशिया पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर रहा है कि आप हमारे मुल्क में आएँ, आपको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, आपको इंटरेस्ट रेट जो है, टैक्सेस वगैरह उनमें आपको छूट दी जाएगी। और इसके अलावा अगर कोई वहाँ पे जॉब्स करना चाहता है तो उस पर भी आपको काफ़ी बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा और रशिया आपको वेलकम करेगा। तो ये सॉफ्ट इमेज बनाने के चक्कर में भी रशिया जो है इस तरह की जो पॉलिसीज़ है वो ला रहा है। और बेसिकली लग रहा है कि रशिया एक बहुत बड़ी गेम कर रहा है और बहुत उसके जो मतलब उसका जो विजन है वो बहुत आगे का है, बहुत ब्रॉड है। तो उस हवाले से रशिया काम कर रहा है। और अगर रशिया की लिविंग स्टैंडर्ड्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है और सैलरीज भी वहाँ की अच्छी हैं। तो रशिया एक अच्छा कंट्री हो सकता है वहाँ पे मूव होने के लिए, सेटल होने के लिए। बाकी जो भी बंदा वहाँ पे अप्लाई करेगा, वहाँ पे 2-3 साल जॉब करेगा, तो उसको वैसे ही समझ आ जाएगी कि रशिया उसके लिए बेटर है, उसको आगे पीआर के लिए अप्लाई करना चाहिए या रशिया छोड़ के वापस अपने मुल्क में चले जाना चाहिए। ये वीडियो चलेगी तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।